हिस्सा 1 नन्हा माहीगीर। एक गांव में एक नन्हा लड़का रहता था जिसका नाम अली था। अली को दरिया के किनारे बैठकर पानी को देखना और मछलियों को पकड़ने के ख्वाब देखना बहुत पसंद था। लेकिन इसके पास न जाल था, न कुश्ती और न ही माहीगीरी के लिए कोई सामान। बस उसके दिल में एक ख्वाब था कि वो एक दिन माहीगीर बनेगा और बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ेगा। हिस्सा 2 दरिया का राज। एक दिन अली दरिया के किनारे बैठा था कि एक बूढ़ा माहीगीर वहां आया। इसने अली को गौर से देखा और मुस्कुरा कर कहा, बेटे, अगर तुम वाकई माहीगीर बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक राज बता सकता हूँ। अली खुश होकर बोला, जरूर, मुझे बताएं। बूढ़े माहीगीर ने अली को एक पुराना जाल दिया और कहा, ये आम जाल नहीं है, इसमें जादू है, लेकिन इसे नेक नीति से इस्तेमाल करना। हिस्सा 3 जादुई मछली। अली ने जोश से जाल दरिया में फेंका। थोड़ी ही देर में जाल में एक चमकदार मछली फंस गई जो बोल सकती थी। मछली ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें 3 इनाम दूंगी। अली हैरान रह गया, लेकिन रहम दिल्ली से बोला, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जैसे ही अली ने मछली को पानी में छोड़ा, इसके सामने एक सुनहरी रोशनी चमकी और एक चमकता हुआ सिक्का नमूदार हुआ। हिस्सा 4 पहला इनाम। अली ने सिक्का उठाया तो वो गर्म महसूस हुआ और इस पर एक अजीब सी तहरीर थी। वो उसे लेकर गांव वापस आया और अपने दादा को दिखाया। दादा ने सिक्का देखकर हैरत से कहा, ये जादुई सिक्का है। जिसके पास ये हो, वो जब भी नेक ख्वाहिश करेगा पूरी हो जाएगी। अली बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि अपनी पहली ख्वाहिश क्या मांगे। हिस्सा 5 कश्ती की ख्वाहिश। अली ने सोचा कि अगर उसके पास एक कश्ती हो तो वो सही मानों में माहीगीर बन सकता है। उसने सिक्का थामा और आंखें बंद करके बोला, काश मेरे पास एक मजबूत कश्ती होती। अगले ही लम्हे इसके सामने एक खूबसूरत लकड़ी की कश्ती नमूदार हो गई। अली खुशी से उछल पड़ा और गांव के लोग भी हैरान रह गए। हिस्सा 6 दूसरा इनाम। अली ने अगले दिन अपनी कश्ती दरिया में डाली और मछलियां पकड़ने की कोशिश की, मगर वो कामयाब न हो सकी। अचानक जादुई मछली दोबारा नजर आई और बोली, तुमने रहम दिल्ली का मुजाहिरा किया था, इसलिए मैं तुम्हें दूसरा इनाम देने आई हूँ। और ये कहकर उसने अली को एक चमकदार कांटा दिया और कहा, ये जादुई कांटा है, इससे तुम्हें हमेशा बेहतरीन मछलियां मिलेंगी। हिस्सा 7 कामयाबी का सफर। अली ने जादुई कांटे को आजमाया और फौरन ही बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ने लगा। गांव के सब लोग हैरान हो गए कि अली इतनी आसानी से इतनी बड़ी मछलियां कैसे पकड़ रहा है। इसकी शोहरत दूर दूर तक फैलने लगी और वो एक कामयाब माहीगीर बन गया। हिस्सा 8 लालची शिकारी। गांव में एक लालची शिकारी भी था जिसे अली की कामयाबी देखकर हसद होने लगा। इसने अली की जादुई मछली को पकड़ने की कोशिश की ताकि वो भी कोई इनाम हासिल कर सके। लेकिन जैसे ही इसने मछली को पकड़ने की कोशिश की, दरिया में जबरदस्त तूफान आ गया और वो पानी में गिर गया। अली ने अपनी कश्ती से आगे बढ़कर उसे बचा लिया। हिस्सा 9 तीसरा इनाम। जादुई मछली ने अली की नेकी देखकर कहा, तुमने अपने दुश्मन को भी बचाया, इसलिए मैं तुम्हें तीसरा इनाम दूंगी। इस बार मछली ने अली को एक चमकता हुआ मोती दिया और कहा, ये तुम्हें हमेशा खुश रखेगा और तुम जहां भी जाओगे वहां खुशहाली आएगी। अली ने मोती को अपने घर में रख दिया और वाकई गांव में खुशहाली आ गई। हिस्सा 10 हकीकी खुशी। अली अब एक मशहूर माहीगीर बन चुका था, लेकिन वो सिर्फ अपनी दौलत पर खुश नहीं था। इसने अपनी खुशहाली को पूरे गांव में बांटने का फैसला किया। इसने एक बड़ा तालाब बनाया जहां सब लोग मछलियां पकड़ सकते थे। यूं अली ने साबित किया कि हकीकी खुशी दूसरों के साथ बांटने में है, और यही जादुई मछली का सबसे बड़ा सबक था। हिस्सा 11 ता 20 मजीद दिलचस्प वाकयात। अली की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दरिया में एक नया खतरा पैदा हो गया था। कुछ शिकारी बाहर से आए और दरिया की सारी मछलियां पकड़ने लगे। अली ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और एक मंसूबा बनाया ताकि दरिया को बचाया जा सके। इसने जादुई मछली से मशवरा किया, जिसने इसे एक खास जाल दिया जो सिर्फ नेकनीति रखने वालों के लिए काम करता था। अली और उसके दोस्तों ने शिकारियों को पकड़कर गांव के बुजुर्गों के हवाले कर दिया और यूं दरिया को तबाही से बचा लिया। फिर एक दिन दरिया खुश्क होने लगा। अली बहुत परेशान हुआ, लेकिन इसने जादुई मोती का इस्तेमाल किया और पानी वापस आ गया। लोगों ने अली का शुक्रिया अदा किया और इसे गांव का सबसे अजीम माहीगीर मान लिया। एक दिन एक सौदागर गांव में आया और अली की कश्ती, कांटा और जाल खरीदने की कोशिश की, मगर अली ने इनकार कर दिया। सौदागर ने चालाकी से अली को धोखा देने की कोशिश की, मगर अली ने अपनी अक्ल और ईमानदारी से उसे शिकस्त दे दी। आखिर में
علی نے اپنی آخری خواہش یہ مانگی کہ اس کے گاؤں کے لوگ ہمیشہ امن اور خوشحالی سے رہیں۔ جادوئی مچھلی نے اس کی خواہش پوری کر دی، اور علی کی کہانی ہمیشہ کے لیے ایک مثال بن گئی۔